Hello everyone, today in this video we will learn how to use image tag and more attributes in HTML। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज टैग को किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर आप ये इजीली तरीके से ये कह लें कि इमेज को हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से लगाएं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से देखने वाले हैं और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करके मैंने आपको पहले ही बताया था कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है, एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम कौन सी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम ये पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इमेज टैग बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमेज का टैग लेना पड़ेगा, जिसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर एक इसके अंदर क्या करा है, एट्रीब्यूट यूज़ करा है, जिसके अंदर एसआरसी का मतलब है सोर्स। यहाँ पर इक्वल टू लगा के डबल कोटेशन के अंदर सबसे पहले तो मैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपनी इमेज का नाम रखूँगा, मतलब जो भी मेरी इमेज होगी उसका नाम रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास HTML फाइल की एक्सटेंशन होती है .html या CSS की फाइल की होती है .css। इसी तरह से हर इमेज की भी एक एक्सटेंशन होती है। तो हम देखते हैं ये एक्सटेंशन होती क्या है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली भी। लेकिन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पर मेरे पास SRC है, ऑल्ट है, टाइटल है, हाइट है, विड्थ है एंड अलाइन है। तो गाइस जल्दी से फटाफट से हम क्या करेंगे, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलते हैं, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। जो मैंने फोल्डर यहाँ पर बनाया हुआ है HTML10 के नाम से, और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूँगा। इस कोड को मैंने ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और ये चीज़ मैं आपको अभी तक काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि फ़ाइल हम किस तरह से बनाएंगे। आपने अपने VS कोड के अंदर लेफ्ट साइड पर आओगे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा न्यू फाइल करके, तो यहाँ से भी आप एक फ़ाइल बना सकते हो। या तो अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, या आपको अगर हार्ड लग रहा है, तो शॉर्टकट ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट में क्या होगा, Ctrl+N ले लो, Ctrl+N कर लोगे एक नई फाइल आ जाएगी, और Ctrl+S करोगे तो आपके पास ये फाइल को सेव करने का ऑप्शन देगा इस तरह से। और यहाँ पर भी आके आप इजीली नाम दे सकते हो कि जैसे index.html मैंने नाम दे दिया, और आके एंटर करूँगा तो मेरा फाइल इस तरह से ही बनकर आ जाएगी। तो ये चीज़ अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, जिस तरह से हम पहले भी हमें HTML लिख रहे थे, इसी तरीके से वापसी से हम HTML का एक टैग लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आके करता क्या हूँ, यहाँ पर हमने HTML लिखा, और HTML को हमें क्लोज करना भी ज़रूरी है। ये चीज़ मैं अभी तक बता चुका हूँ आपको, और कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक दफ़ा भी नहीं। यहाँ पर आता है सेकंड जो हमारा टैग होगा वो किस चीज़ का होगा, हेड का टैग होगा। इसके बाद हमारा कौन सा होगा, टाइटल का होगा। ठीक है, टाइटल भी आके हमने ले लिया, और टाइटल के अंदर लिखते हैं कि वी आर और लर्न इमेज IMG टैग इन HTML। ठीक है भाई, यहाँ पर हम आते हैं बॉडी के अंदर आएंगे। अच्छा, HTML का पूरा टैग नहीं चाहिए था भाई, मुझे HTML का पूरा टैग नहीं चाहिए, HTML। ठीक है, HTML हमने यहाँ से लिख लिया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद बॉडी का टैग ले लेंगे, और बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, बॉडी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर दो तरीके हमारे पास इमेज को लगाने के, या तो हम इमेज को डाउनलोड करके लगा लें, या तो हम इमेज को नेट से डायरेक्टली लिंक करके लगा लें। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र के ऊपर, और एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इमेज को डाउनलोड करने के लिए पिक्साबे वेबसाइट का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ pixabay.com करके मैं वेबसाइट के ऊपर आ गया, और यहाँ पर मेरा बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। तो आप कोई सी भी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपल क्या करूँगा, ये वाली एक इमेज उठा लेता हूँ मैं, ये डॉग वाली जो है एक इमेज उठा लेता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन होकर आ जाएगी, और यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है कि कौन सी क्वालिटी की आप इमेज डाउनलोड करना चाह रहे हो। मैंने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करा, और ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ गई है। ठीक है, अभी तो डाउनलोड होकर आई है, मैं क्या करूँगा, इसको उठाकर लेके जाऊँगा और अपने इस फोल्डर के अंदर लाके पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर ये मेरे से नाम मांग रहा है कि भाई अगर नाम वगैरह देना हो तो नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया, राइट क्लिक करके इसके अंदर आके रीनेम कर लूँगा इसको, और रीनेम करने के बाद मैं अपनी मर्जी का कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसको इमेज दे दिया, एंटर करा। अब मैं इसकी एक्सटेंशन की बात कर रहा था। देखो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टी पर आता हूँ, और प्रॉपर्टी में जैसे आ रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा .jpg करके। तो मतलब ये क्या है, इसकी एक्सटेंशन है। अगर मैं इसके ऊपर चलो इसको हटाता हूँ, इस पर थोड़ा सा होवर करूँ, तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है JPG। देखो ऊपर फाइल टाइप का नाम ला रहा है JPG। तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो हर इमेज की एक अलग एक्सटेंशन होती है। तो इसी तरह से इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। तो हम यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब हमें इमेज लगाने के लिए यहाँ पर IMG लिखना पड़ेगा, और जैसे एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा सोर्स करके,
जिसके अंदर आपसे इसका यूआरएल मांग रहा है कि आपकी इमेज कहाँ पर रखी हुई है, और एक आ रहा है ऑल्ट करके। ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिव, कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी इमेज लोड नहीं होती है तो इसके ऑल्टरनेटिव क्या दिखाना चाहिए नेट पर। तो ये चीज़ अभी लगाना ज़रूरी नहीं है, इसको हम और देखेंगे। अभी हमारे पास ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट / कि हमारी जो इमेज है यहाँ पर ये आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं अगर नहीं भी लगाऊँ, जब भी मेरे पास इमेज चलेगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आया और आपके इसको चलाता हूँ तो मेरे पास देखो इमेज अभी भी आ रही है। तो भाई जो मैं डॉट / बोल रहा था, ये लगाना ज़रूरी क्यों है। देखो ये अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये आपको लगाना है। इस चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस और कर लेंगे कि लगाना ज़रूरी क्यों है। अब देखो अभी भी आऊँगा तो अब पेज को रिलोड करता हूँ तो ये अभी भी मेरे पास वैसा का वैसा ही आ रहा। तो भाई मैंने क्यों लगाया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इमेज आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रही है, ठीक है। इस इमेज को छोटा करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने बोला कि इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट आते हैं। जैसे कि मैंने आपको हाइट के बारे में बोला था, हाइट मैंने यहाँ पे लगा ली और हाइट को मैंने दिया 50। और जैसे 50 दिया, यहाँ पर आकर पेज को रिलोड करता हूँ तो देख रहे हो 50 में बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई है। तो ये 50 पिक्सल आ रहा है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, भाई पिक्सल क्या चीज़ है। भाई पिक्सल को अभी छोड़ो, आप यहाँ पे परसेंटेज में दो। परसेंटेज का मतलब मैं समझा देता हूँ कि परसेंटेज क्या है, कि हमारी जो स्क्रीन है इसके अंदर कुछ परसेंटेज वगैरह होती है, कुछ सिस्टम होता है, तो बस हमें इस चीज़ को फॉलो करना है, समझ रहे हो। तो अभी परसेंटेज पिक्सल वगैरह सब छोड़ दो। और ये जो मैंने हाइट नाम के एट्रीब्यूट दिया है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। बहरहाल ये जो है अब आज के दौर में इस तरह से यूज़ नहीं करते हम। मतलब कि क्या कि HTML के अंदर हाइट वेट फ़ोटो की हम यहाँ से सेट नहीं करते हैं, CSS से इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ हम CSS से कंट्रोल करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जिसमें हाइट होता है, जिसके अंदर विड्थ भी होता है। विड्थ अगर हम देना चाह रहे हैं, जैसे कि भाई स्क्रीन की 50% इसकी विड्थ आ जाए, तो अब यहाँ पे 50% क्या हो गया, फाइल को सेव करा। अब 50% का मतलब है जो स्क्रीन की जो मेरी टोटल जो विड्थ है, मतलब जो मेरी पूरी स्क्रीन है उसकी टोटल जो विड्थ है 100% की है, उसकी हाफ ले ली इसने 50%। और इसी तरह से इसकी जो हाइट है ना, हाइट भी जैसे जो मेरी टोटल स्क्रीन की हाइट आ रही है उसकी 50% ने हाइट ले ली थी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी हाइट जो है थोड़ा सा अगर बढ़ा दें, मैं इसकी 70 कर दूँ और आके यहाँ पर पेज को रिलोड करूँ, तो देखो ये इस तरह से आ जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, मैं चाह रहा हूँ जैसे इसके ऊपर यूज़र माउस लेकर जाए जैसे यूज़र इसके ऊपर माउस लेकर जाए तो इस इमेज का नाम दिखाए। तो इस इमेज का नाम दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम टाइटल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इस टाइटल के अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं कि दिस इज़ डॉग। मतलब आप अपना कुछ भी टाइटल वगैरह दिखा सकते हो कि जैसे यूज़र इसके ऊपर, पेज को रिलोड करता हूँ, माउस लेकर जाएगा तो दिखेगा। चलो इस पर आते हैं। अब मैं थोड़ी देर आपको होवर करना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर उसके बाद ये शो कराएगा दिस इज़ डॉग। अगर आपके पास 100 इमेजेस हैं, 100 के ऊपर भी आप इस तरह से हर किसी के ऊपर उसका खुद का टाइटल आप दिखा सकते हैं। तो भाई एक तो एट्रीब्यूट ये हो गया। अब एक एट्रीब्यूट था ऑल्ट करके। ऑल्ट का मतलब क्या था, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब आप कुछ भी ऐसा मैसेज वगैरह दिखा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये इमेज वेबसाइट पर लोड नहीं होती है, या नेट स्लो होता है, कुछ भी इशू आ जाता है, या आपने यूआरएल गलत दे दिया, तो इस कंडीशन में जैसे कि मैंने यहाँ पर यूआरएल इसका गलत कर दिया, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, फाइल को सेव करा, इधर आके पेज को रिलोड करा, अब यूआरएल देखो गलत आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर भाई यूज़र को कुछ ना कुछ मैसेज आए कि भाई ये इमेज जो है आप इसका वेट नहीं करो, अभी नेट स्लो चल रहा है, तो ये इमेज इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप जो है इसको स्क्रॉल करके नीचे जाके दूसरा आप काम कर सकते हो। तो मतलब इस टाइप का कुछ भी एरर, कुछ भी आप जो दिखाना चाह रहे हो दिखा सकते हो। तो ऑल्ट के अंदर क्या करेंगे, ऑल्ट का मतलब है अगर इमेज नहीं होती है लोड, तो आप इसका ऑल्टरनेटिव क्या दिखाओगे, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ लोडिंग, कि भाई मेरी जो है ना इमेज इस वक्त लोड हो रही है। फाइल को सेव करा तो अब देखो क्या दिखा रहा है, लोडिंग। और ये जैसे मेरे पास इमेज का यूआरएल फॉर एग्जांपल सही हो जाता है, जेपीजी जैसे सही हो जाता है, तो इस कंडीशन में अब वो ऑल्टरनेटिव हट जाएगा और सिंपली आके ये चलेगा, इमेज चलेगी मेरे पास। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऑल्टरनेटिव कब चले रहा है, जब हमारे पास से इमेज खत्म हो जाती है, जब चल जाता है, यानी कि इमेज का यूआरएल गलत होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वक्त हमारे पास ऑल्टरनेटिव चलेगा। ये चीज़ आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर अब मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, एक पैराग्राफ लिया। इस पैराग्राफ के अंदर अक्सर आपने बुक्स के अंदर देखा होगा, यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, बुक्स के अंदर देखा होगा कि एक इमेज साइड में लगी होती है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है। इस टाइप का काम करना है तो हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लेंगे, एक IMG का टैग लेंगे और आकर यही इसके अंदर हम इमेज लगा लेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव के अंदर अभी कुछ नहीं दे रहा, सिंपली यहाँ पर आके लोरेम ऐड कर रहा हूँ और ये मैंने कुछ कंटेंट ऐड करा, फाइल को
इधर आते हैं, इधर चलाते हैं तो देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो इसके अंदर मैं आके क्या दूंगा, हाइट दूंगा। और हाइट के अंदर आपके 50 पिक्सल नहीं दूंगा, आपके मैं दूंगा इसको 100 पिक्सल। और यहाँ पर आके इसकी विड्थ भी क्या रखूँगा, 100 रखूँगा। और 100 मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है 100 बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है। इसकी विड्थ को मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 150। फाइल को सेव करा और भाई 150 हो गई है। फाइल को सेव करा तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। अब मेन पॉइंट ये है कि ये देखो ये जो टाइटल चलना स्टार्ट हुआ है, कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल इमेज के बराबर से, बिल्कुल इमेज के बराबर से चलना स्टार्ट हुआ है। तो एक तो ये सीन हो गया। अब यहाँ पर हमें एक इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है अलाइन करके, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है अलाइन करके। अगर आप इसके अंदर अलाइन लगाते हो तो ये प्रॉपर्टी खैर अब यूज़ नहीं होती है। तो अगर मैं इसके अंदर लगा दूँ मिडिल, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है मिडिल करके, लेकिन अब ये चीज़ें जो है अब यूज़ नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे से यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो देखो मिडिल लगाने से क्या हुआ कि जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा पैराग्राफ है वो मिडिल के अंदर से चलना स्टार्ट हो गया। मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बिल्कुल बॉटम से चलना स्टार्ट हो रहा था। अगर आप इसके अंदर बॉटम लगा दे तो मिडिल के बजाय, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे का वैसे ही हो जाएगा ये बॉटम के अंदर। फाइल को सेव करा, देख रहे हो बॉटम से चलना स्टार्ट हो गया ये। अगर मैं इसके अंदर आके बॉटम की जगह पे इसको टॉप कर दूं, अभी हमने मिडिल भी देख लिया, टॉप अगर मैं कर दूं और फाइल को सेव करूं तो देख रहे हो अभी टॉप से चलना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है मिडिल वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखो आप क्या चाह रहे हो कि भाई इस तरह से नहीं आए, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना ये यहाँ से चलना स्टार्ट, मतलब सारा जो है इसी जगह पर आ रहा हो, इस जगह पर, मतलब नीचे ऐसे जो इतना सारा बीच में इसमें सारा बेकार लग रहा है, आप इस तरह से चाह रहे हो। तो आप अलाइन टॉप मिडिल वगैरह के छोड़कर आप क्या यूज़ करोगे, लेफ़्ट, आप क्या यूज़ करोगे लेफ़्ट। पेज को आपने रिलोड करा तो अब देखो ये इस तरह से आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि लेफ़्ट वगैरह और टॉप मिडिल वगैरह करने से क्या हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि ये हमारी इमेज राइट साइड पर हो तो आप इस तरह से राइट लिख कर पेज को रिलोड कर लो, राइट में चल जाएगी ये। तो ये अब इस तरह से आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि लेफ़्ट राइट। अच्छा, आप सेंटर करने की मत सोचना क्योंकि सेंटर इसके अंदर होता नहीं है। और खैर ये चीज़ हम CSS से करना सीखेंगे, CSS के अंदर पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। अभी HTML के अंदर से इस प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया है क्योंकि HTML का इस वक्त जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 5, लेकिन HTML जो है ये सारी जो प्रॉपर्टी है सब ओल्ड वर्जन की है। तो इसको वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। खैर पहले यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने जो ये इमेज से इमेज लगाना देखा है, इस इमेज को नेट के ज़रिए कैसे लगाएं, मतलब डायरेक्टली लिंक हम कैसे लगाएं। अगर आपके पास इमेज नहीं है, इमेज को डाउनलोड करना पड़ रहा है और अगर आप डाउनलोड करना नहीं चाह रहे हो तो सिंपल इमेज का टैग लो। और सबसे पहले तो आपको आना पड़ेगा किसी ना किसी एक पिक्साबेकी या वेबसाइट पे चल जाओ, कहीं भी चल जाओ। मैं नीचे आ जाता हूँ स्क्रॉल करके। अब जैसे मुझे कि भाई ये वाला डॉग चाहिए, ये वाला डॉग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब ये वाली डॉग की मुझे इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, सिंपल राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने का कॉपी इमेज एड्रेस पर जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे, कॉपी इमेज एड्रेस पर आके क्लिक करूँगा तो इसका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। एड्रेस मतलब लिंक का इसका कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आके इसको पेस्ट करूँगा तो टोटली इसका इसने एक मुझे CDN दे दिया। जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको मैं हर किसी को बताता हूँ कि CDN होता क्या है। इसने मुझे एक CDN दे दिया, एक लिंक दे दिया कि ये इमेज जो है pixabay.com के अंदर फ़ोटोज़ के अंदर जाके इस जगह पे जाके रखी हुई है। अब मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर आगे पेज को रिलोड करता हूँ तो देख रहे हो ये इमेज अब डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर कहाँ से आ रही है, अब ये आ रही है पिक्साबे की वेबसाइट से। अगर मेरे पास नेट चल जाता है, यानी कि अब मेरे पास नेट नहीं होता तो ये जाहिर सी बात है इमेज नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर इस जगह पे क्या दिखाऊंगा, लोडिंग, के मतलब भाई अभी सब्र करो, नेट नहीं चल रहा, लोडिंग दिखा रहा हूँ मैं। कुछ भी एरर दिखा सकता हूँ बहरहाल में। यहाँ पर अगर इमेज की सेट करनी है हाइट वेट तो आप सिंपली यहाँ पर हाइट आके दे दो कि भाई स्क्रीन का जो है 50% इसकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ के पेज को रिलोड करो तो अभी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आपको भाई इंटरनेट पर जाके थोड़ी सी और इमेजेस पसंद आ गई हैं तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, और इमेजेस उठा सकते हो। जैसे लाइक मैंने इसके ऊपर आया, यहाँ पर आने के बाद इस पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और जैसे मैंने पहले बताया था राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस, और इसके अंदर यहाँ पर आके वापसी से मैं क्या करूँगा, इमेज के ऊपर आऊँगा और इमेज के अंदर SRC के अंदर ये वाला मैं पूरा एट्रीब्यूट दे दूँगा और इसी के अंदर आके सिंपली हाइट भी दे दूँगा कि इसकी जो हाइट है वो स्क्रीन की 50% होनी चाहिए। अब दो मैंने इमेजेस लगा दी हैं। यहाँ पर आता हूँ, पेज को रिलोड करता हूँ। अभी देखो दो इमेजेस आ रही हैं। अब ये दोनों कहाँ से आ रही हैं, नेट से आ रही है मेरे पास, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी
कि इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई थी कि सारी जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, हमने एसआरसी देखी, ऑल्ट देखी, टाइटल देखा, हाइट देखी, विड्थ देखी, अलाइन देखी, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अंदर आपके लिए कुछ यूनिक हुआ हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।